आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं हूं जम्मू कश्मीर भाजपा कार्यालय के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज विधानसभा चुनाव दिल्ली के जो है रिजल्ट सामने आ रहे हैं और ऐसे में भाजपा जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय आप देख सकते हैं कि पार्टी में किस तरह से खुशनुमा माहौल जो है वो देखने को नजर आ रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भाजपा के जो है यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की कोशिश प्रयास करते हैं कि क्या कहना है उनका। मैम, क्या कहेंगी, आज भाजपा को जबरदस्त जो है जीत मिल रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 27 साल के बाद बीजेपी ने दोबारा जो है दिल्ली में कमबैक किया। हम दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ये आप आदमी पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा था और कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर झुंझुना दिखा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं एक कड़ा जवाब जो है दिल्ली की जनता ने दिया है। आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको कहीं ना कहीं गति मिली है। आने वाले समय के अंदर एक दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसको डेवलपमेंट पे, उसको आने वाले समय के अंदर डेवलपमेंट और जो गुड गवर्नेंस के जो रहेगा वो आने वाले समय पर आप देखिए किस तरह से हमारी सरकार काम करेगी और एक अलग ही दिल्ली का रूप आपको नजर आएगा। यमुना खासकर, क्योंकि यमुना नदी आप अगर प्रयागराज गई होंगी तो वहाँ देखा है कि किस तरह से गंगा और यमुना की नदियों को किस तरह से साफ बार बार किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, योगी जी के नेतृत्व के अंदर। इसी तरह से यमुना जो हमारी पवित्र नदी है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उस नदी को भी कहीं ना कहीं एक स्वच्छता के साथ जो है दिल्ली की जनता ने आपको हटा के स्वच्छ वातावरण दिया है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर यमुना को साफ करके जो है दिल्ली को स्वच्छ बनाएगी। क्या ये बड़ा सेटबैक रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कि जिस तरह से यमुना की बात की जाए तो यमुना में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को पछाड़ती हुई एक कारण वो भी एक माना गया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बार बार 10 साल का कार्यकाल बहुत छोटा नहीं होता। 10 साल के कार्यकाल के अंदर जो वो बहुत कुछ कर सकते थे अगर उन्होंने जो आपके शराब के ठेके जो है जगह जगह खोले और इस तरह की जो राजनीति, करप्ट राजनीति जो कहते हैं, आधे से ज़्यादा दर्जन जो उनके मिनिस्टर्स थे वो भी जेल की सलाखों के पीछे कहीं ना कहीं नजर आए। तो मुझे लगता है लोगों को समझ आ गई कि ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, और जब ये सरकार में आते हैं तो ये भूल जाते हैं अपने वादे, अपने जो संकल्प होते हैं इनके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को, अपने संकल्पों को पूर्णता से पूरा भी करेगी और आने वाले समय के अंदर दिल्ली को एक डेवलपमेंट के आगाज पर एक बहुत बड़ी गति मिलेगी। तो जैसे आपने देखा आज यहाँ पर जो है जश्न का माहौल वो है देखने को नजर आ रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज आप कि भाजपा को जबरदस्त जीत हासिल हुई है? आपसे तो आज मैं पूछ कर रहूंगी। देखिए, यहाँ पे हमारी बड़ी बहन ने बहुत अच्छा बोला, वीनू जी ने बोला है, हमारे आदरणीय जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी थी। हम यही कहेंगे कि जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हर ने दिन रात, और हमारी बहनों ने वहाँ बहुत दिन रात प्रयास किया और आज आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम स्वरूप भाजपा को भारी मतों से दिल्ली वासियों ने अपने दिल में बसाया है। और हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसी तरीके से दिल्ली को और नई बुलंदियों में और तरक्की में भाजपा लेके जाएगी। तो सरगुन जी, कैसे देख रही हैं आज बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है पार्टी की जीत को? जी, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से दिल्ली के लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इतने सालों के बाद विकास की धारा दिल्ली में लागू होगी। तो इसके लिए हम सब लोग जो हैं वो पार्टी के जितने भी लोग हैं बहुत खुश हैं। मैं यही कहूँगी कि उमर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बहुत से वादे किए हैं, अगर वो वादे निभाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एमएलए जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से अभी जनता का वहाँ पर कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के आने से हो सकता है नया युग आए, लोगों के द्वारा कही जाने वाली इन बातों के ऊपर क्या आपका रिएक्शन रहेगा? कैसा लगता है देख के? जी, मैं यही कहूँगी कि दिल्ली के लोग जो हैं वो जाग चुके हैं। 10 साल से एक सरकार ने, एक पार्टी ने उनको छला था और इस बार वो विकास की धारा को वहाँ पे लागू करना चाहते हैं, जिस तरह गुजरात में हुई, जिस तरह यूपी में हुई। शायद उनको लगता है कि गुजरात और यूपी में अगर विकास
विकास हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं, दिल्ली तो हमारी राजधानी है। परवेश जी ने स्वयं तो आपने देखा आज यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को नजर आ रहा है बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ जो है विजय हासिल जो है बीजेपी इस समय करती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए नजर आ रही है। 10 साल का टेन्योर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है वो बिताया है और लगभग 27 साल के बाद जो है फिर से जो है वापसी हुई है इस बार भाजपा की। तो बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आपसे ही जानते हैं कि क्या कुछ इस समय आप देखते हैं जिस तरह से भाजपा इस समय जो है आम आदमी पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, केजरीवाल जी ने जब राजनीति में कदम रखा था तो वो राजनीति को बदलने के लिए आए थे, पर हुआ क्या कि राजनीति को बदलने के चक्कर में वो खुद ही बदल गए। पहले उन्होंने कसम खाई कि वो कांग्रेस से कोलिशन नहीं करेंगे, उन्होंने कोलिशन किया। फिर उन्होंने बोला मैं कभी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना घर लूंगा, एक आम आदमी की तरह जीऊंगा। ये सारे वादों से वो पलटे। इसी का रिजल्ट है कि आज दिल्ली की जनता ने उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो काम उन्होंने कहा था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 5 साल पहले कहा था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो दिल्ली की जनता मुझे वोट मत दे, वो सेटबैक मिला। बिल्कुल वो सेटबैक मिला। दिल्ली की जनता जागरूक जनता है और उन्होंने माननीय मोदी जी का काम देखा है। हरियाणा में जिस प्रकार से दूसरी बारी हम लोग रिपीट हुए और बाकी प्रदेशों में भी हमारी सरकारें रिपीट हुई, तो लोगों को भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व है जो एक स्टेबल सरकार, एक अच्छी सरकार और विकास की सरकार, जो आम लोगों को सबको साथ लेकर सभी का साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के रास्ते पर जो है वो चलती है। इसी का रिजल्ट है कि आज भाजपा जीती है। देखिए, डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो इसका लाभ निश्चित तौर पर जो है वो दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। और आप देखिएगा कि इन 5 सालों में जो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की टीम मिलकर जब वहां काम करेगी तो 5 साल के बाद दोबारा लोग हमें जैसे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो में जिताया है, वैसे ही दिल्ली में भी दोबारा हमारी सरकार बनेगी। जैसे आपने देखा लगातार जो है इस समय जीत का सेहरा भाजपा सरकार के सर पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कार्यालय की बात की जाए, जम्मू कार्यालय की बात की जाए तो जो हेडक्वार्टर है भाजपा का, वहां पर इस समय जीत का जश्न जो है वो इस समय यहाँ पर जश्न जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद लगभग 27 साल के बाद भाजपा जो है फिर से जो है दिल्ली में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर आप इस समय देख सकते हैं कि जो खुशनुमा माहौल जो है वो सिर्फ जम्मू में नहीं पूरे देश में आज जो है खुशनुमा माहौल देखने को नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए भाजपा बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। और अगर रुझान की बात की जाए, अभी तक तो जो हमें रुझान हमारे सामने आए हैं उनका उस रुझान के मुताबिक जो है अभी तक 45 सीट्स जो है वो दिल्ली से भाजपा सरकार जो है वो ले चुकी है। सर, 45 सीट्स जो है दिल्ली से जो है भाजपा सरकार ले चुकी है। लंबे अंतराल के बाद 27 साल के बाद भाजपा ने कमबैक किया है। लोगों को खासी उम्मीदें हैं। यमुना को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यमुना नदी जो है उसकी साफ सफाई होगी, बहुत सारे और भी वादे हैं। क्या लगता है खरा उतर पाएगी, क्योंकि 10 साल तक जो है वहां पर आम आदमी पार्टी ने राज भी किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और इस देश का जनमानस मानता भी है और बार बार इस पे जिसे कहते हैं पूरा भी उतरता है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होने की अपने आप में गारंटी रहती है। तो जो हमने मैनिफेस्टो में अपने जो कमिटमेंट्स दिल्ली के लोगों के साथ किए हैं वो सभी की जिसे कहते हैं कमिटमेंट्स अक्सरशा उसका पालन तो होगा, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि दिल्ली के जो बेसिक विषय हैं, यमुना की सफाई के साथ साथ स्लम्स की जिसे कहते हैं डेवलपमेंट को डील करना, और स्लम्स के साथ साथ बाकी जिसे कहते हैं दिल्ली में जो सर्विसेज प्रॉपर तरीके से चल पाए, ट्रैफिक रेगुलेट हो पाए, इन सभी विषयों पे काम होगा। आप आश्वस्त रहें। आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये आश्वासन देना चाहूँगा। थैंक यू। तो हमारे साथ इस समय अध्यक्ष मौजूद है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहते हैं आज ताबड़तोड़ जीत हासिल जो है बीजेपी को? एक बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता ने अंततः मन बनाया कि भ्रष्टाचारियों का अंत करना है, वो उन्होंने किया। चुनावों के रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। लोगों ने उन लोगों को चुना, आम जनता ने उन लोगों को चुना, उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना जो देश के हित में काम करती है, देश के हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग उस स्लोगन के पे काम करते हैं जिसमें देश का हित जो है वो सबसे पहले है, मेरी पार्टी का हित उसके बाद, और अंत में मेरा हित। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया और भ्रष्टाचारियों का अंत जो है अंततः दिल्ली की जनता ने किया। रिजल्ट के आंकड़े अभी तक बता रहे हैं कि 49 सीटों पे हम लोग विजय की तरफ अग्रसर हैं।
अंततः रिजल्ट आते आते भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी छुएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैन साहब, आजसी जो उनका साथ देने वाली, बाकी लोग भी, वो जो सौरभ, जो लोग भी उस भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, वो अंततः हारे हैं। और आज इस वातावरण में आप लोग देखेंगे दिल्ली डेवलपमेंट की एक नए आयामों की तरफ अग्रसर होगी। एक शांति का वातावरण जो है दिल्ली में बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस नए अध्याय में हम लोग भी जो हैं आम जनता के साथ जुड़े थे। मैं भी, मेरी टीम के सदस्य लगभग 20 हमारे विधायक जम्मू से, हमारे सीनियर लीडर्स जम्मू से दिल्ली गए थे, जो चुनावों में लगातार वहाँ रहे। जम्मू कश्मीर से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से हर जगह से लोग गए, हर कार्यकर्ता वहाँ पर गए। लेकिन दिल्ली ने इस बार मन बनाया था, दिल्ली के लोगों ने मन बनाया था कि भ्रष्टाचारियों को बाहर करना है, वो उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्हें कहीं ना कहीं ये जीत रास नहीं आ रही है। उन्होंने अपने एक्स सोशल हैंडल पे भी ये कहा है कि और जो है आपस में लड़ो। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किसके लिए कहा कि वो लड़ो। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने तो मिलकर चुनाव लड़ा है, दोनों के आंकड़े बताते हैं। अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े कद के चेहरे भी थे जो जीत सकते थे, लेकिन वो हारे। ये तो वो था कि सामने से बॉल आ रहा था तो बैट ऊपर कर दिया और क्लीन बोल्ड हो गए। कांग्रेस तो शुरू से लेकर, कभी पिछले आंकड़े देखिए, आप लोगों के ध्यान, पिछले दिनों के चुनाव की स्थिति देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनावों में नहीं कूदा। कारण क्या था? वो हार चुके थे, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अब पता नहीं कौन से संदर्भ में उन्होंने ये तंज कसा है। इट इज़ बेटर यू आस्क माननीय उमर अब्दुल्ला साहब के किस संदर्भ में उन्होंने कहा। अगर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के संदर्भ में कहा है तो आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों भ्रष्टाचार की जननी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा से भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी पार्टी ने भी किया, आप लोगों के सामने है। और प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का इस समय आयोजन हो रहा है और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि बहुत ही शांतिपूर्वक जो है वहाँ पर जो ये स्नान की प्रक्रिया रहेगी, क्या उसका भी फायदा भाजपा को मिलेगा? ऐसा है कि 144 वर्ष के बाद पुनः ऐसा मौका आएगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उसमें शामिल हूं। देश का हर नागरिक चाहता है कि वो उसमें शामिल हो। कभी आप वहां जाइए, आपको हर जाति के लोग मिलेंगे। आप वहां पर जाइए, आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे। आपको हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी मिलेंगे। वो भी तो मोक्ष चाहते हैं। जो मोक्ष लेने के लिए वहां जाना चाहता है वो वहां जाए। मैं आज तक नहीं वहां पहुंच पाया, लेकिन कम से कम मेरा तो ये कहना है कि हर भारतीय का कर्तव्य है, जो 144 वर्ष के बाद ना आपकी ज़िंदगी में आएगा ना मेरी में आएगा, तो लोगों को भी पता है कि इस बार मौका मिला है, इस जीवन में मौका मिला है। 12 वर्ष के बाद तो कुंभ आता है, लेकिन एक महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आता है। जब, अब मैं कोई ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि बड़े सयारे जो होते हैं एक दिशा में होते हैं, और उस दिशा में अगर कोई जाता है, अगर उसको मोक्ष मिलता है हमारी हिंदू संस्कृति के मुताबिक, तो उसका हिस्सा बनना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। जो कल के आंकड़े में देख रहा था कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर स्नान किया है। मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने कुंभ में वहाँ पर जाकर स्नान किया है, और अच्छा है, वो करना भी चाहिए उनको। जिस तरह से तो जैसे आप देख सकते हैं इस समय जम्मू कश्मीर त्रिकुटानगर कार्यालय में जो हेडक्वार्टर है भाजपा का, वहां पर इस समय जश्न का माहौल जो है वो देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं, ऐसे में सीटों का अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 50 सीटों का आंकड़ा छूती हुई इस समय भाजपा नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को धूल चटाती हुई इस समय भाजपा जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में सरकार बनाती हुई मजबूती से आगे की ओर बढ़ रही है। क्या कुछ आपकी राय है, हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।